पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अत्याचारों से डरने वाली नहीं है और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि किसी भी अपराध में जब कांग्रेस के लोग संलिप्त पाए जाते हैं तो कांग्रेस सरकार को घेरने लगती है। देश में कानून का राज है, कोई बच नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है वो जग जाहिर है। मैं अभी बुंदेलखंड के दौरे पे था। कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देना बीजेपी के नेताओं का पहला काम बन गया, पहला काम। और पुलिस प्रशासन उस पर बीजेपी के नौकर बन के काम करता है, जिला प्रशासन। ये अपने आप में ये भी संवैधानिक संकट है। चिंटू चोकसे जी को जो 307 लगाई गई है बिल्कुल असंवैधानिक है। देखिए, कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि कानून से बड़ा कोई नहीं। यदि किसी ने अपराध किया है, कानून तोड़ा, तो उस पर कार्रवाई होगी। चाहे वो गांधी परिवार और नेशनल हेराल्ड का मामला हुआ, पूरी कांग्रेस चालू हुई कि गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल हुई। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती तो कांग्रेस चालू हो जाती। अब चिंटू चोकसे के ऊपर कार्रवाई हुई तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि यदि उन्होंने कोई अपराध किया होगा, यदि कानून तोड़ा होगा तो उन पर कार्रवाई हुई है। और यदि वो निर्दोष है तो न्यायालय का दरवाजा है ना, न्यायालय जाए, अपने आप को निर्दोष साबित करे। किसने रोका है? न्यायालय में साबित करे अपने आप को। और बढ़ते आगे, पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर ने नरसिंहपुर को जलाभावग्रस्त जिला घोषित कर दिया है। और कलेक्टर शीतला पटले ने पीएचई की रिपोर्ट के बाद यह आदेश जारी किया। जिले में पेयजल के संकट को देखते हुए अब जिले में निजी नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई है। पेयजल के स्रोतों को देखते हुए पीएचई ने कलेक्टर को अवगत कराया था। उसके बाद पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के मुताबिक आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि जिले के अधिकांश विधानसभा और तहसील से नर्मदा जी गुजरती हैं और फिर भी पेयजल का ये भारी संकट समस्या का कारण बना हुआ है। आने वाले ग्रीष्म काल में हमारे पेयजल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था, ताकि हमारी ग्रामीण पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। उसके लिए पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू किया गया है और इसके तहत जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार के सभी निजी नलकूप खनन पर और पेयजल की समस्या एक बड़ा कारण यहां के लोगों के लिए परेशानी का बना हुआ है। दरअसल जिले में नलकूप खनन पर फिलहाल तो रोक है, लेकिन अभी जो स्थिति है और जलाभावग्रस्त इलाका घोषित किए जाने का क्या परिणाम हो सकता है, इसके लिए क्या प्रशासन की तरफ से अलग से कोई प्रयास यहां के लोगों के मदद के लिए किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, जलाभावग्रस्त घोषित किए जाने के पीछे क्या मंशा रहती है कि जलाभावग्रस्त इलाका घोषित किया गया है तो कोई विशेष पैकेज, कोई विशेष सुविधा, लोगों के लिए कोई प्रयास? देखिए, बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के आधे जिलों में तापमान जो है वो 40 के पार हो गया और ऐसे में जो जल स्रोत हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, उनका जलस्तर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। और देखिए, जल अभावग्रस्त घोषित करने के पीछे जो स्थानीय प्रशासन, उनका उद्देश्य यही होता है कि जो जलस्तर नीचे गिर रहा है उसको कैसे तरीके से मेंटेन किया जाए। और यही कारण है कि नए नलकूप खनन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाती है। कुछ दिन पहले राजधानी में भोपाल कलेक्टर ने इसी तरह का आदेश जारी किया और अब नरसिंहपुर जिले में भी इस तरह का आदेश जारी हुआ है। सीधे तौर पर जो जलस्तर लगातार घट रहा है और ये ऐसे में नए नलकूप का खनन होगा तो और जलस्तर का सामना जो नीचे चला जाएगा और लोगों को पेयजल की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। स्वाभाविक है, पानी की समस्या शैलेंद्र यहाँ इस पूरे क्षेत्र में एक गंभीर समस्या बनी हुई है और ये हर साल की कहानी है। इस साल कुछ नया क्या प्रशासन कर पाएगा, इस पर देखना होगा, अहम नजर बनाए रखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अब छतरपुर से अगली खबर, जहां डॉक्टर की बर्बरता का एक मामला सामने आया। एक बुजुर्ग को पकड़कर डॉक्टर ने पीट डाला। वायरल वीडियो ये अस्पताल का बताया जा रहा है और ये देखिए, टांग पकड़कर खुद ही गिर पड़ा जो डॉक्टर। ये वही सन की डॉक्टर है जो बुजुर्ग को घसीटकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। और जिला अस्पताल में तैनात है राजेश मिश्रा और संभवतः राजेश मिश्रा कहीं नशे में तो नहीं थे, ये भी जांच का विषय होगा, क्योंकि अमूमन इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, सन की बर्ताव करने वाले, ऐसे जो पहले भी मामले सामने आए, बाद में पता चला कि वो नशा करते थे। नशा न मिलने पर या ज़्यादा नशा हो जाने पर वो इस तरह के उत्पाती प्रयास करते नजर आते रहे हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर मामले में जांच का विषय यह है, क्या इस बात में सच्चाई है?
14 नंबर में डॉक्टर है, उसने मुझे पैरों से मारा, लातों से मारा है। वो भी सब क्यों मारा, क्या था? क्यों मारा? सब लेन में खड़े थे, बोले क्यों आ गए? हम सब लेन में आ गए, मेरा नाम है तो आ गया। बोले मुझसे मिसेस को भी मारा, हमको लाकर मारा। देखो ये नहीं आया, ये शर्ट फाड़ दी, पर्चा भी फाड़ दिया, चश्मा मेरा जो टूट गया, चाटा यहाँ मारा है, वो घसोड़ के लाया है, घसोड़ के लाया है यहाँ तक। बोलो यहाँ पुलिस चौकी है, इन्होंने भगा दिया। बोली जी साहब है, हम ये साहब खा लेंगे क्या, मार डालेंगे क्या? बोलो साहब है, क्यों डरते हो साहब? और देश के सबसे ज्यादा आस्था रखने वाले श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी लड्डू के मामले के तार अब ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। दरअसल दाल बाजार के 3 तेल और घी कारोबारी सीबीआई के रडार पर हैं। तीनों के नाम का सर्च वारंट लेकर सीबीआई के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी की टीम ग्वालियर पहुंची। तीनों कारोबारियों के दस्तावेजों की जांच करने के बाद रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं और व्यापारियों के बयान ले लिए गए हैं। फिलहाल इस मामले में इनकी क्या भूमिका है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। तिरुपति मंदिर में जो चर्बी संबंधी जो लड्डू मिले थे, उस संबंध में जो हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी गठित की गई थी, उसके कुछ सदस्य आए थे। तो ग्वालियर से कोई लिंक मिली थी उनको तेल सप्लाई की, तो उनसे उनको पूछताछ करना थी। इसमें थाना इंदरगंज पुलिस के मदद से वो लोगों तक पहुंचे, उनको नोटिस तामील कराया है। टीम उसमें आगामी कार्रवाई अपनी कर रही है। और शिवपुरी से खबर, शराब की दुकान हटाने के लिए नीलगर चौराहे पर प्रदर्शन जारी है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा हर कोई यहां पहुंच रहा है और प्रशासन के आश्वासन के बाद भी शराब की दुकान नहीं हटी और सभी बैठकर यहां पर भजन कीर्तन और चर्चा गोष्ठी सब कुछ कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस शराब की दुकान को यहां से जल्द हटाया जाए। नहीं, यहाँ क्या पास में जो सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, पास में सब्जी मंडी है, काली माता मंदिर के लिए यहाँ से माला महिला निकलती हैं जो 100 मीटर की परिधि में ये शराब की दुकान खुली है। हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। पिछली बार हमने पिछले साल 2024 में आवेदन दिया, 2025 में आवेदन दिया। प्रशासन ने हमने 1 अप्रैल को जब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया 2 दिवसीय, तो प्रशासन ने हमको लिखित में आश्वासन दिया, जिसमें आबकारी अधिकारी और एसडीएम महोदय दोनों ने लिखित में कहा कि 15 दिन में दुकान कहीं शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन आज दिनांक तक दुकान शिफ्ट नहीं हुई। कल पटवारी वगैरह भी जांच करने आए थे तो 280 फीट के करीब पूरा एरिया इस गेट से उस गेट तक निकला और पास में ये गेट दिखाई दे रहा है। इसके पीछे ये गेट 70-80 फीट की दूरी पर है, जो पहले शराब कलारी के चक्कर में ही बंद करना पड़ी आम स्कूल वालों को। काफ़ी लोग यहाँ से परेशान हो रहे हैं। आम जन की समस्या को प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देता ये बहुत गलत बात है। और सागर से भागे लड़का लड़की पकड़े गए हैं। मुस्लिम लड़का और लड़की दोनों ही पकड़ लिए गए हैं। लड़की चूंकि हिंदू समुदाय से थी तो उनके